नहीं बजाए जेड़े लोग प्रदर्शन रैली करा करते उन्हें मारा करते SHO साहब ये पुलिस भर्ती किसने अरेस्ट किया? 14 साल की बच्ची ने गैंगरेप होया 1.5 महीना होया पुलिस ने नहीं फड़िया इस करिए पुलिस ने सानू मारिया सारे साथी और निकी कंडी का फड़िया त्रिड़िया और पुलिस धक्के मारिया इन्हें सोचा जी मैं कोई गुंडा है मैं रेपिस्ट के समर्थन के 14 साल की बच्ची की इंसाफ दिलाने वास्ते एक कार्रवाई पुलिस वाले पर करा करी जबरदस्ती सानू प्रदर्शन ही करने दिया आपने पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है नहीं पुलिस के पास पकड़ा जा के एजेंसियां इनका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका लोग रेप के खिलाफ बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बोल रहे हैं उन लोगों को मारा गया लाठी चलाई गई और पकड़ के जेल के अंदर डालने की कोशिश करें हम इनसे जेल से डरने वाले नहीं हैं कहीं न कहीं रिश्तेदार लोग हैं क्या देखते हैं देखो मारो डंगा पालो सिरे कपड़े पाड़िए देखो महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक लड़की जो जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसके लिए उसके फेवर में हम कर रहे थे कि जो तीसरा व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए लेकिन उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा उसको खुलेआम छोड़ा जा रहा है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है ये है हमारी कठुआ का एडमिनिस्ट्रेशन जो पीछे से जहाँ पे MLA आ जाए ना आगे जब लोग इधर इकट्ठे हुए हैं आ जाए DC आ जाए आश्वासन दे लोगों को कि हम पकड़ेंगे ना कि पीछे से ऑर्डर दे कि पीछे से ऑर्डर दे देते हैं कि उनको पकड़ लो बस वो जो हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ के ले जाते हैं। किसी विधायक से कोई बात नहीं हुई या एडमिनिस्ट्रेशन से सर हुई सबसे हुई सबको पता है क्या बोला वो बोलता है बस चल रहा है काम बस ये बोलता है चल रहा है ये काम और उनके घर में माँ बेटियां नहीं है उनकी बीवी नहीं है चलो बेटी माँ ना बेटी घर नहीं है बीवी नहीं है उनके घर में बीवी माँ उनके घर में है माँ बेटियां वो जो है इधर सेफ नहीं है। किन विधायकों की आज पुतले फूके? सर हमने जो कठुआ विधायक है पहले तो उनका ही फूकना की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कठुआ में इतना बड़ा कांड हो गया और आज तक वो सामने ही नहीं आए, बिल्कुल सामने नहीं आए। इतने प्रोटेस्ट हुए, आज तक हमने MLA कठुआ का यहाँ शक्ल नहीं देखी, DC कठुआ की शक्ल कोई, जहाँ पे जो है हमारे तहसीलदार साहब है उनकी शक्ल नहीं देखी। वो सब उनके फेवर में है, जो रेपिस्ट है उनके फेवर में है। अगर नहीं होते तो सामने दिख रहा है वो उस फेवर में है, सामने दिख रहा है वो तभी सामने नहीं आते हैं और पीछे से ऑर्डर देते हैं कि बंद करिए। जो इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ के अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब यहाँ अब हमारे 10 साथी जो है, 3-4 हमारी महिलाएं, एक छोटी सी बच्ची
नन्ही सी बच्ची उसको ही पकड़ के ले जाए। तो ये हमारी छोटी, ये है हमारा कठुआ का प्रशासन। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड है हमारा जो तीसरा जो आरोपी है उसको पकड़िए और उस बेटी को इंसाफ दीजिए। निंदनीय है ये, आप क्या कहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2 महीनों से ये घटना हमारे क्षेत्र में घटी है और लोगों में जन जन में ये रोष पाया जा रहा है। और ये जो लोग बच्चे ये इसका विरोध कर रहे हैं तो वो कई बार पुलिस प्रशासन से मिले हैं, और एक बार तो मैं भी इनके साथ पुलिस प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गया था। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनको ये कह रहा था कि हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है और हम ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, और भगवान जो है वो खुद ब खुद न्याय करेंगे, इस तरीके से बात कह रहे थे। तो ये उनको कह रहे थे कि जनाब इसमें सेक्शन 70 लगनी चाहिए जो नया लॉ बना है। वो नया लॉ की 70 सेक्शन नहीं लगा करके आप 64 लगा रहे हैं। तो 70 के भी प्रावधान इस पर लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और 70 सेक्शन जो है वो गैंग रेप से कहते हैं। ये इनका ये कहना था, ये मेरे सामने कह रहे थे, या बाद में जब भी मिले तो ये बात बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ रेप करता है, एक व्यक्ति या बहुत से एक से ज़्यादा व्यक्ति रेप करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप बनाते हैं, तो वो उसके गैंग रेप की श्रेणी में आता है। तो ये गैंग रेप की श्रेणी में आता है, इसको आप एग्जाम करवा लीजिए। कोई ये तो कह नहीं रहे हैं कि आप हमारे कहने पर आप उनको बुक कर दीजिए। हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन जो नियम जो लॉ और कानून बने हैं उस कानूनों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। नियम ये कहता है कि अगर कोई विक्टिम अगर कोई शेड्यूल कास्ट है और उसके ऊपर कोई ऐसा ऑफेंस होता है जिसकी सज़ा 10 साल की होती है, तो 10 साल की सज़ा होने के कारण उनको उस पर SC/ST एक्ट लगता है। तो ये मांग कर रहे हैं कि भी इसको एग्जाम कर लीजिए, अगर नहीं लगता है तो नहीं लगाइए, लगता है तो लगाइए। ये लगातार तो यही मांग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करिए, मुजरिमान को आप अरेस्ट कीजिए, जो भी देश का कानून नियम कहता है उसके नियम पर कार्रवाई कीजिए। जब कार्रवाई नहीं होती दिख रही थी तो इसलिए ये लोग पिछले 1 हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते से किसी ने इनको बुलाया नहीं। ये विक्टिम पार्टी की बात कह रहे थे, ये कोई अक्यूज की रिहाई की बात नहीं कह रहे थे, ये विक्टिम पार्टी की तरफ से खड़े हैं। 16 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची है और छोटी सी बच्चे के साथ इतना घटना कर चाहती है। अब ये चाहते हैं कि पार्लियामेंटों में, असेंबलियों में, देश के कोनों में ये आंदोलन पहले प्रदेश के नेक जगह पे जाए। मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। बातचीत करनी चाहिए थी। आपका तो काम बनता है, आप तो यहाँ भय मुक्त, अपराध मुक्त सोसाइटी बनाने वाले हैं। आपको कौन सा काम मिला है? आप इस देश का संविधान और कानून पुलिस प्रशासन को क्या था? भय मुक्त और अपराध मुक्त सोसाइटी का निर्माण करना है। आप बताइए कितनी भय मुक्त और अपराध मुक्त सोसाइटी की बात हो रही है? भय प्राप्त है, अपराध हुआ है, और अपराध के बराबर अगर सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं होता है, समाज को भी सेटिस्फैक्शन चाहिए। हमारे कोई संबंध में नहीं है, कोई ये लोग आए हैं इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन न्यायप्रिय लोग हैं और ये यही चाहते हैं कि समाज के अंदर न्याय हो। और जो भी विधियाँ पार्लियामेंट द्वारा, स्टेट्स द्वारा जो भी इफेक्टिव स्टेप लिए गए हैं, जो जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से आप कार्रवाई कीजिए। आप लाइए ना मुजरिम को पकड़ करके। वहाँ बात चली, कोई कह रहा था फॉरेन चला गया है, तो हमने कहा भाई आपने कहाँ से फॉरेन से कोई वेरीफाई कराया है वहाँ से? अगर वो विदेश चला गया तो आप देश छोड़ के गया तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होगा। फिर जो विदेश के बाहर चला गया तो विदेश के बाहर से मुजरिम को कैसे लाया जाता है, वो रास्ता अडॉप्ट कीजिए। अगर वो वहाँ नहीं गया तो कंट्री के अंदर है, तो कंट्री के अंदर जिस तरीके से किया जाता है वहाँ से ऐसा कीजिए। तो ये मांग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ प्रशासन एक खामखा उन लोगों पर फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है जो लोग आपका मदद करना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू।